Hi dear students, how are you? I hope all are you good. So welcome back to another class. Today let we start English chapter number 2 development of computers यानी कि computers का कंप्यूटर का विकास है ना, कैसे मतलब प्रगति हुई, कैसे विकास हुआ, कैसे ये बना और कैसे इसको प्रचलन में लाया गया। तो जाहिर सी बात है आज का समय कंप्यूटर का समय है ना। आज के टाइम में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर जगह मतलब कहीं भी ऑफिस चले जाओ, कहीं कंपनी चले जाओ, कहीं पे भी जहाँ पे भी लोग जॉब करते हैं, मतलब इवन घर में, बाहर, स्कूल में और ऑफिसेज में, कहीं पे भी आप चले जाओ, बिना कंप्यूटर के कोई काम आज के समय में नहीं होता। ठीक है, टोटल वर्क बेस्ड ऑन कंप्यूटर। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। So basically, a computer is nothing more than 40 or 50 grains of sand. Sand is compound called silicon dioxide. Silicon is extracted from sand. Silicon forms the base of thousands of very small transistor or microchips which make the computer. तो basically computer ज़्यादा कुछ नहीं जो है मिट्टी में से जो है निकाला गया 40 और 50 जो है तरह के एक तरह से ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, सैंड इज कंपाउंड कॉल्ड जिनको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उनका ये मिश्रण है, उस मिश्रण से ये तैयार किया गया है। सिलिकॉन फॉर्म्स द बेस फॉर थाउजेंड ऑफ वेरी स्मॉल ट्रांजिस्टर, है ना। तो हजारों ऐसे ही मतलब छोटे छोटे जो हैं उसके कण और क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप्स, जो जिनसे कंप्यूटर बनता है। ठीक है, अब you have learned the mathematical operation of addition, subtraction, multiplication, and division. You can do sums which involve any one or more of these operations. You can calculate the answers quickly if you see tables. To calculate quickly and without error, you use a calculator. So calculator is a simple computer. अब आम जो है इस कंप्यूटर में, अब जब हम कंप्यूटर चलाते हैं, यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, बिल्स वगैरह बनाने में, स्कूल्स में मतलब अमाउंट वगैरह पे जो भी है बिल वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो इसमें बहुत आसानी से क्या-क्या मैथमेटिकल ऑपरेट होता है इसमें, जैसे एडिशन यानी कि जोड़, गुणा, घटा, भाग, सारी चीज़ें। एडिशन सबको पता होगा, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्योंकि बिना मैथ के कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, और डिवीजन। सो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें सम्स भी कर सकते हैं, वन और मोर ऑफ दीज ऑपरेशंस, है ना। कई तरह से और कई तरह से इसको प्रयोग में लाया जाता है। यू कैन कैलकुलेट, आप जो है बहुत जल्दी, आपको किसी को प्रश्न का उत्तर चाहिए, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी से कंप्यूटर पे फटाफट टाइप करोगे, गूगल पे, एआई पे या किसी भी चीज पे, तो आप फटाफट से क्वेश्चन टाइप करोगे, आपको क्या होगा, आपको वो आंसर झट से मिल जाएगा। एनीथिंग, मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस कंप्यूटर। आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई घर के लिए वर्क मिल रहा है, कोई हॉलीडे होमवर्क मिलता है ना, एनीथिंग, मतलब आप क्या फटाफट से, टीचर ने आज हमें ये वर्क दिया, है ना, हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, फटाफट से आपने टाइप किया गूगल पे और नेट पे टाइप किया, कंप्यूटर पे सारी चीजें निकल के आ गई। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। बाकी सारे जॉब सेक्टर जो होते हैं उनमें तो ये यूज होता ही है। तो आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैलकुलेटर, और फिर इसमें क्या होता है, इसमें हम कैलकुलेटर भी यूज करते हैं। तो कैलकुलेटर इज ए सिंपल कंप्यूटर। ओके, सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड इन चाइना। तो दुनिया का पहला जो पहला कैलकुलेटर था, कहाँ पे डेवलप हुआ, चाइना में। चाइना में उसका विकास हुआ। सो द जापानीज सून पिक्ड अप द आइडिया एंड डेवलप्ड अ बेटर कैलकुलेटर। अब जापानियों ने क्या किया, फटाफट से ये जो है आइडिया लिया और क्या जो डेवलप्ड बेटर कैलकुलेटर, और एक बेटर कैलकुलेटर बनाने में जुट गए वो लोग। ठीक है, बहुत जल्दी से वो आइडिया पिकअप कर लेते हैं। So after that, in the 16th century, 16वीं सदी में, the Russians improved on it. रशियन क्या इस पे इन्होंने उन्होंने काम करना शुरू किया, इम्प्रूवमेंट किया इस पे। The first electronic computer was built in 1946 at the University of Pennsylvania in USA. It was a huge machine. Computers of different sizes have been built since then. अब जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है 1946 में पेनिस पेंसिल्वानिया
कि यूनिवर्सिटी में यानी यूएसए में, वहाँ की यूनिवर्सिटी में वो बना। ओके, और ये एक बहुत बड़ी मशीन है। अब क्या है, अब तो लैपटॉप, आईपैड हो गए, लैपटॉप हो गए छोटे-छोटे, एक बहुत पूरा होता क्या था पहले, एक पूरा मॉनिटर लाइक टीवी, टीवी की तरह वो होता था, पूरा ह्यूज मशीन होती थी बड़ी सी, और पर्टिकुलर उसकी एक टेबल, एक स्पेस होता था। तो वहाँ पे यूएसए में सबसे पहले 1946 में वो कंप्यूटर बना। Okay, so computers of different sizes have been built since then. After that, computers can calculate far more quickly than any human can manage to do. ऑब्वियस है वो तो, कंप्यूटर जो है इंसान से ज़्यादा मतलब फुर्ती से फटाफट से आपके क्वेश्चन के आंसर दे देगा, सारी चीज़ें जो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको चाहिए, आप फटाफट से उस पर डालोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिनटों में मिल जाएगा, है ना? तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर दैट सो कंप्यूटर्स कैन डू सेवरल अदर थिंग्स बिसाइड्स कैरिंग आउट कैलकुलेशंस। Computers can process the data or the information according to the instructions given to them. So information means facts, and they are numerical details that tell you about a person, place, situation, or event. Fact, numbers, words, pictures, sounds, and other information that have been collected and stored is called data. ठीक है, अब कंप्यूटर में होता क्या है, आपको कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी आप उसमें करना चाह रहे हैं, आपको कुछ थ्योरी जाननी है, कुछ उसमें सम्स करना है, किसी चीज़ का आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, और उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है। और फिर जब हम ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कुछ भी हम डाउनलोड करते हैं, कुछ भी चीज़ें हम लेते हैं, कुछ भी हम नेट से सर्च करके उसको हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को सेव करते हैं, है ना? सेव कहाँ पे? डाटा में सेव होती है सारी चीज़ें। पर्टिकुलर एक फाइल बनाते हैं, उनको सबको हम डाटा में सेव करके रखते हैं, और आफ्टर दैट फिर अब जब हम उसको नीड होती है, फिर हम उसका यूज़ करते हैं। Carrying out operations in computer is known as processing. A modern computer can follow thousands of instructions within a second. है ना? अब जो मॉडर्न कंप्यूटर है, क्योंकि धीरे-धीरे तरक्की हुई है ना? हम हाईटेक हुए हैं, बहुत आधुनिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मिनटों में सॉल्यूशन मिल जाता है, तो सेकंडों में कितने कम से कम थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर लेता है और सॉल्यूशन आपको दे देता है। Only the instruction have to be given in a special language that computer understands. तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, उसी लैंग्वेज में हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देना होता है, ताकि वो हमें प्रॉपर सॉल्यूशन दे सके। अ कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली। कंप्यूटर जो है ब्लाइंडली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, सो दैट इज व्हाई इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी रिटन वेरी वेरी केयरफुली। द इंस्ट्रक्शंस मस्ट, तो अब होता क्या है, कंप्यूटर पे जो भी हम टाइप करेंगे, कंप्यूटर ब्लाइंडली फॉलो करेगा उसको। तो हमें जब कभी भी कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी हमें क्वेश्चन डालना है, कुछ भी हमें उसमें अपना मेथड डालना है, तो ध्यान से हमें उसमें टाइप करना होता है, क्योंकि जैसा उसको क्वेश्चन मिलेगा वैसा ही वो आंसर हमें देगा। तो वो ब्लाइंडली फॉलो करता है, लेकिन उसको चला तो हम ही रहे हैं ना, एज अ ह्यूमन बीइंग हम ही तो उसको यूज कर रहे हैं ना। वो खुद थोड़ी ना हमारे मन में से क्वेश्चन लेके चला रहा है। तो हम उसको जैसा जो हम टाइप करेंगे वैसा ही वो हमें आंसर देगा। सो द इंस्ट्रक्शंस मस्ट कवर एवरी स्टेप involved in an operation. If you miss a step, the computer will not correct it. One has to think carefully to imagine every step involved in any task. A set of code instructions that makes it possible for a computer to do a particular job, okay, is known as a program. तो हमें क्या करना है, every step, कुछ भी हमें सॉल्यूशन लेना है तो हर स्टेप हमें बड़े ध्यान से उसमें करना है, एंटर करना है, उसको ऑपरेट करना है। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो कंप्यूटर आपको करेक्ट आंसर नहीं देगा। ठीक है, जैसा आपने डाला, आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको करेक्ट आंसर उसका प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इसलिए केयर, ध्यान से सोच समझ के कुछ भी आप उसको उससे आंसर चाह रहे हैं तो इमेजिन जो भी आप कर रहे हैं, सोच समझ के इन स्टेप उसके फॉलो करिए और उसके बाद अपना टास्क स्टार्ट कीजिए। A set of code instruction that makes it possible for a computer to do a particular job. ठीक है, तो जब आप उसको कोड मतलब सही से उसको कोडिंग करेंगे, सही से उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो आपके मन के मुताबिक या उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर दे पाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप कुछ भी आपको चाहिए तो उसको अच्छे से आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। कंप्यूटर्स हैव मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होती है, दैट इज द दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत मतलब उसमें मेमोरी काफ़ी होती है, जीबी के अकॉर्डिंग होती है मेमोरी कंप्यूटर में। तो
दे कैन स्टोर, मतलब बहुत सारा डाटा वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है. सो दे कैन कीप वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स एंड साउंड्स इन देयर मेमोरी. क्या क्या रखता है वो अपने डाटा में? सो है वर्ड्स भी, नंबर्स भी, पिक्चर्स भी, फोटोज वगैरह होती है ना, साउंड्स, म्यूजिक भी आप उसमें डाल सकते हो अपनी उसकी मेमोरी में. सो एट अ कमांड you can get the information displayed on the screen with seconds and printed on paper. Accounts, telephone numbers, addresses, books, films, and songs can be stored in a computer. है ना? तो अब कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, उससे प्रिंटर भी अटैच कर लेते हैं. हमें कोई चीज़ है, जैसे बच्चों के प्रोजेक्ट, आप लोगों के प्रोजेक्ट होते हैं, आपको हॉलिडे होमवर्क वगैरह मिलते हैं, आपने फटाफट उसमें टाइप किया, आपको सारे प्रोजेक्ट उसमें समझ आ गए, प्रिंटर अटैच हुआ, फटाफट से आपने कमांड दी और प्रिंट निकल के आ गया. तो कितना यूजफुल है हमारे लिए. तो उसमें जो डाटा स्टोर होता है, उसमें अकाउंट्स पूरा स्टोर कर सकते हैं हम, पूरा टेलीफोन नंबर्स, एड्रेसेस, बुक्स, फिल्म्स, एवरीथिंग, पूरी पूरी मूवी हम उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और जब मन करे तब उनको देख सकते हैं. सॉन्ग्स भी हम उसमें डाउनलोड कर सकते हैं. अ कंप्यूटर can't feel or think like a human. ओके, कंप्यूटर ह्यूमन की तरह नहीं सोच सकता और काम कर सकता, उसको ह्यूमन ही चला रहा है, हमें ही उसको चलाना है. वो तो एज एज अ मशीन है, उसको जो हम कमांड देंगे वही वो उसका रिस्पॉन्स देगा. सो इट हैज नॉट गॉट कॉमन सेंस. इट कैन प्रोड्यूस अ गुड स्टोरी और गुड पोम. A computer cannot do anything that hasn't already been commanded. It can't make judgments on its own about the instructions given to it. So it is just a support to our brain. ठीक है? तो उसके अंदर कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं है. वो कुछ भी अपने माइंड से नहीं करेगा, वो हमारे दिमाग से चलेगा. और वो अपने आप ही कोई भी अच्छी पोयम, अच्छी स्टोरी या कुछ नहीं हमें दिखा सकता जब तक हम कुछ चीजें उसमें नहीं डालेंगे या हम उससे कुछ नहीं पूछेंगे. तो कंप्यूटर अपने हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से चलता है. Moreover, a computer is not aware of itself. We have a brain, so we know we are here. A computer cannot feel things. The brain can feel things. It can be happy or sad. ओके, सो कंप्यूटर नहीं जानता कुछ भी, मतलब अपने बारे में उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. लेकिन हमारे अंदर तो ब्रेन है ना, हम उसको जैसा चलाएंगे तो हमें है कि हम हैं, जैसा हम उसको यूज करेंगे वैसा ही वो आंसर देगा. और अ कंप्यूटर कैन नॉट फील थिंग्स. ओके, अंडरस्टूड है? नॉट फीलिंग, द ब्रेन कैन फील थिंग्स. अब हमारा जो दिमाग है वो चीजों को महसूस कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर तो नहीं कर सकता ना. इट कैन बी हैप्पी और सैड. So, a large number of computers linked internationally together are called the Internet or the Web, World Wide Web. ठीक है? अब large number of computers like internationally together are called the Internet. जैसे मैंने बताया था, इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, जुड़े होते हैं. इंटरनेशनल नेटवर्क of the World Wide Web. It is a system that allows computer users around the world to send messages and information to each other. Website is a place on the internet that gives you information about a particular subject or product. Online services, conversations, games, reservations for travels and hotels, sales, etc. are those that take place or exist on the internet. अब बात आती है इंटरनेट की. हम इंटरनेट कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज करते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे. तो हम ऑल ओवर द इंटरनेशनली नेशनली भी और इंटरनेशनली भी हम कनेक्ट होते हैं. हम मैसेज भेज सकते हैं, हम मेल भेज सकते हैं, है ना. ऑनलाइन कितनी शॉपिंग्स होती है वो इंटरनेट के थ्रू ही होती है ना. अब तो सबके हाथ में मोबाइल हो गए, फटाफट से सब मोबाइल पे कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे भी ये चीज़ें ईजी हैं. लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे शॉपिंग करते हैं, अपने टिकट बुक करते हैं, रिजर्वेशन होटल बुक करते हैं, कहीं हम वेकेशन पे जा रहे होते हैं, वहाँ के लिए होटल बुकिंग होती है. तो ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं. कंप्यूटर्स लेट यू एक्सेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. They let you communicate very quickly by email. They can do some jobs very quickly. For example, sending out large numbers of letters or bills. Personal computers make it possible to work from home. Word processing by computers make it easier to write letters and reports. Large amounts of information can be stored on a computer. In a database, multimedia, interactive software, and virtual reality all makes learning more exciting for children. Many books are now available on CD-ROM. Okay,
सो कंप्यूटर लेट यू एक्सेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, और उसमें जो है बहुत दे लेट यू कम्युनिकेट वेरी क्विकली बाय ईमेल, है ना। हम इंटरनेशनली मतलब हम आउट ऑफ इंडिया भी पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, है ना। आपको जैसे आजकल क्या होता है, ऑनलाइन जॉब्स होती हैं और उसके फिर आप लोग रिज्यूम डालते हो, मेल आपको क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो वो मेल के थ्रू ही ये चीज़ें चलती हैं। बहुत से लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर कर रहे हैं, है ना, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो सब कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ से भी मतलब बाहर इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया भी। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसमें बिल्स बना सकते हो, बिल सेव हो सकते हैं, सेंड हो सकते हैं, लेटर रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो, ओके। और बहुत सारा जो है इंफॉर्मेशन बहुत सारी हम उसमें सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। मल्टीमीडिया, इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल रियलिटी, और ओके, बच्चों के लिए बड़ा एक्साइट, उसमें वीडियो गेम भी खेल सकते हैं बच्चे, मूवीज़, बहुत अच्छी-अच्छी एडवेंचर्स मूवीज़ आती हैं, वो भी बच्चे देख सकते हैं, और बहुत सी बुक्स भी होती हैं जो सीडी-रोम में अवेलेबल होती हैं इन कंप्यूटर। However, computers have disadvantages and difficulties also. अब कंप्यूटर के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, बहुत से डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी हैं। Many people do not like using computers and would prefer to deal with a person's state. Computers can get viruses. Virus is a set of instructions secretly put into a disk or computer that destroys the information stored it and stops normal working. ओके, अब कंप्यूटर के इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, वैसे कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया चलता है, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम आती है वायरस, है ना। इसमें अगर वायरस आ जाता है तो फिर क्या होता है, कंप्यूटर में जितनी भी हमारा डाटा उसमें सेव है, कुछ भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, सब वो खत्म हो जाती है। तो उसके लिए हमें ना एंटीवायरस का यूज करना होता है कंप्यूटर में डालने के। तो एंटीवायरस से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर सेफ रहता है, हमारी जो उसमें सारी चीजें हैं वो सब सुरक्षित रहती है। कंप्यूटर्स में ऑल्सो हैव बग्स, बग इज ए स्मॉल मिस्टेक। कंप्यूटर में क्या आता है, बग। तो बग जो है एक छोटी मिस्टेक होती है। सो इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्टॉप इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, तो उससे क्या होता है ना, कंप्यूटर वर्क प्रॉपर नहीं करता है जब उसमें बग आ जाता है। तो समटाइम्स अ कंप्यूटर क्रैशेस मीन्स इट सडनली स्टॉप्स वर्किंग एंड अ लॉन्ग वर्क डन इज लॉस्ट। सम चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स विच मे बी वेरी वायलेंट। बहुत से बच्चे होते हैं ना कि पढ़ा घर में कंप्यूटर है तो फटाफट से अपना खोलो, घंटों घंटों गेम में बिताते हैं, है ना, पढ़ाई पे कम फोकस होता है, तो ये भी एक तरह से गलत है ना। जितना मतलब जरूरी काम है उतना कीजिए, बाकी जो खेलने का टाइम है उसको थोड़ा सा लिमिट अपना कर लीजिए। तो सम ग्रोन अप पीपल सर्फ द नेट, लुक एट द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट in order to find something that interests them for long hours. So they get addicted to surfing the net. Criminals and terrorists use the internet to communicate with each other or destroy others' program. है ना, तो ये डिसएडवांटेज बताए कंप्यूटर के। तो बच्चे बहुत ज़्यादा समय कंप्यूटर पे देते हैं, वो भी गलत है उनके लिए। और बहुत से क्या होता है, अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इंटरनेट के और कंप्यूटर के थ्रू ही आपस में कनेक्ट करते हैं, मैसेजेस पास करते हैं और अदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। Okay, so so dear students, the chapter is development of computer. I hope this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.